हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेंसी के आगे आने वाले एग्जाम्स के बारे में, जो कि 21 से स्टार्ट हो रहे हैं, 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। और इस बार एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज किया गया है कॉग्निजेंट की हायरिंग प्रोसेस में, जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चेंज है और इससे क्या इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ऑल्सो, अगर आपको कॉग्निजेंट जेंसी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको मॉक टेस्ट की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आप कॉग्निजेंट में जब परफॉर्म करने जाओगे तो आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। सबसे पहले मैं आपको कॉग्निजेंट जेंसी के एग्जाम के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं और उसके बाद हम बिगेस्ट चेंज की तरफ जाएंगे। तो देखो, कॉग्निजेंट जेंसी में सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, साथ साथ में आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट होता है और टेक्निकल असेसमेंट होता है। इन तीन असेसमेंट्स के बाद आपके इंटरव्यूज होते हैं। अब यहां पर अगर इन तीनों असेसमेंट्स को मुझे रैंक करना हो तो यहां पर जो कॉग्निजेंट का कम्युनिकेशन असेसमेंट्स है वो बाकी कंपनीज के कंपेरिजन में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अदर कंपनीज से अगर आप कंपेयर करोगे तो काफी डिफिकल्ट असेसमेंट है कम्युनिकेशन वाला। उसके बाद जो एप्टीट्यूड असेसमेंट आता है उसको आप इजी मीडियम की कैटेगरी में डाल सकते हो, बिकॉज उतना ज्यादा डिफिकल्ट असेसमेंट यहां पर कॉग्निजेंट का नहीं होता है एप्टीट्यूड असेसमेंट। बट जो सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस असेसमेंट मैं मानता हूं कॉग्निजेंट का, वो होता है उसका टेक्निकल असेसमेंट। और उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इसमें अगर आपकी कोडिंग अच्छी है तो आप कोडिंग क्वेश्चंस तो कर ही लोगे, बट एसक्यूएल के क्वेश्चंस थोड़े से मीडियम लेवल के होते हैं, मीडियम हार्ड लेवल के। जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी थोड़ा सा टाइमिंग का इशू आ सकता है कभी कभार। और जो वेब बेस्ड क्वेश्चन आता है, अगर आप क्लस्टर 1 या 3 से बिलोंग करते हो तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सॉल्व करने के लिए, और उसका जो कट ऑफ है वो भी हाई आता है। इसलिए जो टेक्निकल असेसमेंट है उसको मैं थोड़ा सा यहां पर इन तीनों के कंपैरिजन में हार्ड असेसमेंट मानता हूं। बट अब जो सबसे बड़ा चेंज यहां पर कॉग्निजेंट की तरफ से किया गया है, और वो चेंज इसी असेसमेंट के साथ किया गया है जो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। देखो, कॉग्निजेंट का जो टेक्निकल असेसमेंट है पहले यहां पर वर्चुअल हुआ करता था। तो वर्चुअल में क्या होता था कि बच्चे ज्यादा चीट कर लेते थे एग्जाम में। अब उन्होंने ये टेक्निकल असेसमेंट यहां पर ऑफलाइन कर दिया है। तो सबसे पहले यहां पर आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा और एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा। इन दोनों का स्कोर कंबाइन होगा। अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो यहां पर आपको टेक्निकल असेसमेंट का मेल आएगा। और ये जो टेक्निकल असेसमेंट है थोड़ा सा खतरनाक सा, ये अब आपका ऑफलाइन होने वाला है। मतलब आप कॉग्निजेंट के ऑफिस में दोगे तो डिफिकल्टी ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाती है। लेकिन इसको मैं एक तरीके से एडवांटेज मानूंगा कि जो बच्चे चीटिंग से यहां पर चीजों को क्लियर कर लेते थे, अब यहां पर चीटिंग का काम नहीं रहेगा और उनको यहां पर मेहनत से ही यहां पर पढ़कर कॉग्निजेंट क्रैक करनी पड़ेगी। और जो बच्चे असली में मेहनत करते हैं उनके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है ये डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। साथ साथ में आपको एक्चुअल प्रीवियसली कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि खासकर मैं आपको बोलूंगा कि एक बार कम्युनिकेशन असेसमेंट और एप्टीट्यूड तो निकल जाएगा, टेक्निकल के लिए आपको सबसे ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट में हमने जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट असेसमेंट में वो भी इंक्लूड कर दिए हैं। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे जब लास्ट बार एग्जाम हुआ था टेक्निकल असेसमेंट में, वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के अंदर। तो उसको भी आप यहां पर यूज कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। आपको मॉक टेस्ट में जो मॉक टेस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक और चेंज यहां पर मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि यहां पर क्या था कि पहले कम्युनिकेशन असेसमेंट, एप्टीट्यूड असेसमेंट और टेक्निकल असेसमेंट का स्कोर यहां पर लिया जाता था फ्रॉम कॉग्निजेंट, बट अब यहां पर 2 बार एलिमिनेशन कर दिया है। अब यहां पर कम्युनिकेशन और जो एप्टीट्यूड असेसमेंट है उसका स्कोर लिया जाएगा कंबाइंड, और उसके बाद टेक्निकल असेसमेंट का स्कोर लिया जाएगा कंबाइंड, और फिर आपके इंटरव्यूज आएंगे। पहले केवल 1 बार एलिमिनेशन होता था, अब यहां पर 2 बार एलिमिनेशन होगा असेसमेंट्स में। एक बार एलिमिनेशन होगा कम्युनिकेशन और एप्टीट्यूड असेसमेंट के बाद, दूसरा एलिमिनेशन होगा टेक्निकल असेसमेंट के बाद। इस बार प्रोसेस को थोड़ा सा डिफिकल्ट किया गया है, बट जो बच्चे सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जो प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज इस बार जो टेक्निकल असेसमेंट है वो ऑफलाइन होने वाला है। अदरवाइज जब ऑनलाइन होता था तो बहुत सारे चीटिंग करके बच्चे बहुत ज़्यादा कट ऑफ को हाई करवा देते थे। ठीक है, तो ये हमें एक एडवांटेज देखने को मिलेगा। बाकी इसमें आपको एक बार पैटर्न में थोड़ा सा गो थ्रू कराना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट आता है, जिसका जो ड्यूरेशन है वो 58 मिनट्स होता है। ये 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है, इसमें 77 क्वेश्चंस होते हैं। जनरली इसमें जो स्क्रीन पर आपके सेंटेंस लिखे होंगे उनको आपको रिपीट करना होगा, पढ़ के कुछ होंगे लिसन एंड रिपीट। इसमें आप सबसे पहले सुनोगे सेंटेंस, उसके बाद उसको रिपीट करोगे, फिर स्पीक ऑन अ टॉपिक होता है और आपको फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलते हैं। एप्टीट्यूड असेसमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मिनट का टाइम रहता है, जिसमें आपसे क्वांट्स के और डीआई के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है आपका गेम बेस्ड असेसमेंट, जिसमें आपसे डिफरेंट टाइप्स के जो गेम्स होते हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं और आपको गेम्स के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं कॉग्निजेंट में। ठीक है, तो ये गेम बेस्ड असेसमेंट हो गया।
और इसको जब आप क्लियर करोगे तो आपका टेक्निकल असेसमेंट होता है, जिसमें अगर आपका क्लस्टर 1 या 3 आता है तो आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन, 2 एसक्यूएल क्वेश्चन और एक वेब बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपका क्लस्टर 2 आता है तो आपको यहाँ पर वेब बेस्ड की जगह क्लाउड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इसके बाद आपके यहाँ पर कॉग्निजेंट के इंटरव्यूज होते हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा होता है, हाई लेवल का डिफिकल्टी होता है, तो वो आएंगे और उसके बाद आपका फाइनल यहाँ पर एलओआई मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन ओवरऑल परफॉर्मेंस फ्रॉम द असेसमेंट एंड इंटरव्यू आपको यहाँ पर जेंसी प्रो या जेंसी नेक्स्ट की जो प्रोफाइल होती है वो एलोकेट की जाती है। तो इस बार ये कुछ चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।